यूक्रेन के पीएम से मिले एस जयशंकर। सर जयशंकर जो कि इस समय न्यूयॉर्क में है यूएनजीए सेशन के लिए, ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएनजीए जयशंकर ने अभी अभी यूक्रेन के प्रधानमंत्री के साथ बात की। तो जो प्रधानमंत्री मोदी की जो बात है, जनरल जीडी बख्शी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, ये बड़ा डेवलपमेंट है कि हमारे एमईए ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री से यूएनजीए के साइडलाइंस पे बात की है। जनरल जीडी बख्शी और फिर आ रहा हूं सर आपके पास। जनरल साहब देखिए, माफ कीजिए, इस वक्त हमारी जो भूमिका है वो एक स्पेक्टेटर की ही हो सकती है। पुतिन कि ये जो है प्रेस्टीज का सवाल है, उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है, उसके फिजिकल सर्वाइवल का सवाल है। अगर आप समझते हैं कि वो यूक्रेन का थूका चाट जाएगा और जो अमेरिका और वेस्ट प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया 70 मिलिट्री सैटेलाइट्स, कोई 200 से ज्यादा सिविलियन सैटेलाइट वो लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, रूस का हर मूव यूक्रेन को बता रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है और वो बाहर से खड़े होकर एडवाइस दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और बगैर खुद पे आंच आए लड़ रहे हैं। अगर ये युद्ध रूस और अमेरिका के बीच में होता तो रूस के पास विकल्प था कि अमेरिकन सैटेलाइट्स को शूट डाउन कर सकता था। रूस के पास विकल्प था अमेरिकन एवैक्स, जे स्टार्स जो रेकी कर रहे हैं, उसके जो यूएवीज हैं उनको शूट डाउन कर सकता था। लेकिन साहब ये तो अमेरिका को बहुत ही अच्छा है, दे आर फाइटिंग टू द लास्ट यूक्रेनियन, चीयर लीडिंग कर करके, जैसे अभी जनरल शंकर प्रसाद ने बोला, $350 बिलियन का नुकसान करा दिया है। वहां का वो पूरा सी कोस्ट ले लिया है। यूक्रेन का जीडीपी 45 to 50% घट गया है। बुरे हाल है यूक्रेन के, लेकिन नचैयन की तरह उसको लोग उकसा रहे हैं और वो लड़े जा रहा है। अब उसको मुआवजा भुगतना होगा, क्योंकि अभी तक रूस ने मोबिलाइज नहीं किया था। केवल 1.5 लाख ट्रूप से 2.5 लाख ट्रूप्स को अटैक कर रहा था, सिर्फ अपनी टेक्निकल सुपीरियरिटी के बुनियाद के ऊपर। लेकिन वो काफी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मैन पावर। आई वुड से टू ऑल, जो सारे मैन पावर कटर है हिंदुस्तान की फौज में, मैन पावर काट दो, मैन पावर काट दो, मराओगे। रूस को मैन पावर बढ़ानी पड़ी है, 3 लाख ट्रूप्स उसको और लाने पड़े हैं। अब 3 और 1.5 लाख, 4.5 लाख से वो 2.5 लाख से लड़ेगा तो कुछ जो है मिलिट्री सेंस बनेगी। अभी तक हम लोग भी सोच रहे थे कि क्यों रूस ने मोबिलाइज नहीं किया है, लेकिन अब आपने धकेल दिया है रूस को, मोबिलाइज कर दिया है वहां तक, तो ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। अभी विंटर आने वाली है, बारिशें आएंगी, जो सारी नदियां हैं यूक्रेन में उनका पाठ बढ़ जाएगा। तो अभी शायद बड़े मेजर ऑपरेशन ना हो जाएं, लेकिन हमको उम्मीद है छोटे मोटे ऑपरेशंस तो होंगे। मेजर ऑपरेशंस अगले साल फरवरी में होंगे। यह लड़ाई सालों साल चलने वाली है। अगर दुनिया सोच रही है कि हमारे कहने पे ये स्विच ऑफ हो जाएगा, माफ कीजिए, ये सही नहीं है। ये लड़ाई चलेगी, 2-3 साल ज्यादा चल सकती है और इसमें जो है अप्स एंड डाउन्स होंगे, कोई बात नहीं।